हेलो एवरीवन। आज हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की। तो सेक्शन 3 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये लिमिटेशन एक्ट के कौन से पार्ट में है ये जानना ज़रूरी है। तो ये पार्ट 2 में है लिमिटेशन एक्ट। अब इसी के साथ ही ये जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन है ये एक प्रोहिबिटरी सेक्शन है जो कि यहाँ पे क्या करता है, प्रोहिबिट करता है बार ऑफ लिमिटेशन। बार ऑफ लिमिटेशन यानी कि सूट फाइल करने की जो यहाँ पे है उसको सूट फाइल करने को ये क्या करता है, लिमिट कर देता है, बार कर देता है। इसी के साथ ही सेक्शन 3 एक मैंडेटरी प्रोविजन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि सुई मोटो कोर्ट जो है यहाँ पे सुई मोटो एक्शन ले सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि जो सूट फाइल किया गया है वो सूट बार बाय लिमिटेशन है। यानी कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, मान लीजिए एक सूट फाइल करने का जो यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन था वो 3 साल था और जो पर्सन है वो 5 साल बाद उस सूट को फाइल करता है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है सुई मोटो एक्शन से उस केस को एंटरटेन नहीं करेगा और उसको बार बार लिमिटेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हम लिमिटेशन एक्ट में सेक्शंस देखेंगे उसमें ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन सा सेक्शन किस पे अप्लाई होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन क्या है, सूट, अपील और एप्लीकेशन। ये सूट पर अप्लाई होगा, जहाँ पे सूट फाइल होगा वहाँ पे ये अप्लाई होगा, जहाँ पे एप्लीकेशन प्रेफर की जाएगी वहाँ पे जहाँ पे अपील प्रेफर की जाएगी वहाँ पे, और जहाँ पे एप्लीकेशन मेड होगी वहाँ पे। अब इसके साथ ही अगर मैं बहुत जनरली कहूँ तो सूट, अपील और एप्लीकेशन जब ये तीनों ही चीज़ एक प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद, मान लीजिए प्रिस्क्राइब पीरियड है, इसके बाद फाइल की जाती है, प्रेफर की जाती है, मेड की जाती है, तो ये क्या होगी, डिसमिस हो जाएगी बार बाय लिमिटेशन के। जनरली ये है। अब इसको पूरा देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहाँ पे पूरा देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझनी ज़रूरी है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड। प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो एक्ट हमें बताता है कि प्रिस्क्राइब पीरियड क्या होगा, और जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये शेड्यूल्स यानी कि आर्टिकल 137 तक जो इस एक्ट के एंड में दिया है वहाँ पे मेंशन है। अब इसके साथ ये दोनों ही अलग हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, और ये दोनों चीज़ हमें डिफाइन किए गए हैं 2J में। 2 सेक्शन सेकेंड जो लिमिटेशन एक्ट का है वो डेफिनेशंस डिफाइन करता है, और जे क्लॉज में यहाँ पे इनको डिफाइन किया गया है। अब इसी के साथ ही जैसे मैंने जनरली बताया कि ये क्या करता है, ये बार कर देता है लिमिटेशन को। ठीक है, तो बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। जनरली जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर ऐसा होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद सूट फाइल होगा तो वो डिसमिस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 4 से लेकर 24 तक, 4 to 24 तक क्या क्या कर रहा है, इसकी एक्सेप्शन के बारे में बात कर रहा है, यानी इनको एक्सक्लूड कर रहा है। अगर कोई सूट इसमें फॉल कर रहा है तो इसमें सेक्शन 3 जो है वो फॉल नहीं करेगा। जैसे कि 4 से लेकर 11 तक सेक्शन एक्सेप्शन में है और 2 से लेकर 24 तक एक्सक्लूशन है। यानी कि 2 से लेकर 24 तक अगर किसी भी सेक्शन में फॉल कर रहा है तो उतना जो टाइम पीरियड है वो कंप्यूट हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, और 4 से लेकर 11 तक वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब इसी के साथ ही ये बहुत ही सिंपल सी इसमें बात कही गई है। अब यहाँ पे हम सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 के ए को देखेंगे, सबसेक्शन 2 के ए क्लॉज को। ए क्लॉज यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा है अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, सूट तब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, इसमें 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये इसके 3 फर्स्ट है ऑर्डिनरी केस, यानी कोई भी सूट जो है वो जब फाइल हो रहा है, यानी कोई भी प्लेंट जो है वो प्रेजेंट हो रहा है टू प्रॉपर ऑफिस। ठीक है, कोर्ट के प्रॉपर ऑफिस में कोई भी सूट जब प्रेजेंट होता है तो वो सिंपल एक ऑर्डिनरी केस माना जाएगा। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको जो प्रॉपर सूट है तो सेकेंड बात करता है प्रॉपर सूट की। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, कोई एक पर्सन यहाँ पे वो एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में कि मैं कोर्ट फीस जो है या जो भी चार्जेस हैं इनको नहीं पे कर सकता हूँ, यानी कि वो इन सबको पे करने में अनेबल है, तो उसके ये जो सारे चार्जेस हैं, जो फीस हैं, उसको
माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे वो एप्लीकेशन मेड करता है। तो जब वो एप्लीकेशन मेड कर रहा है तब से इसका जो सूट है यहाँ पे इंस्टीट्यूट माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 9 जो है 9 नवंबर को या तो 1 नवंबर को उसने क्या किया, एप्लीकेशन लगाई कि मैं एज अ प्रॉपर सूट के लिए, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन मान लीजिए 15 नवंबर को एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो उसकी तब एक्सेप्ट हो गई, लेकिन जो उसने एप्लीकेशन लगाई है प्रॉपर सूट की वो उसने 1 तारीख को लगाई है, तो ये सूट तब इंस्टीट्यूट माना जाएगा। थर्ड है यहाँ पे क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, यानी कि क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी कब कंपनी के अगेंस्ट यहाँ पे माना जाएगा कि जैसे कि जो कंपनी के अगेंस्ट क्लेम होते हैं इसमें क्या होता है कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जब कंपनी वाउंड अप में जाती है। अगर कंपनी वाउंड अप में जा रही है तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। तो ऐसे में जो क्लेमेंट होता है यानी कि जो क्लेम करने वाली पार्टी होती है, जब वो पहली बार क्लेम जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को सेंड करती है, क्लेम के लिए क्लेम करती है, तब से यानी लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद से यहाँ पे वो जो है सूट इंस्टीट्यूट माना जाएगा। और वो भी तब जब यहाँ पे वाउंड अप होती है, वाउंड अप होने के बाद लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है। तो ये यहाँ पे सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए की 3 पार्ट्स हैं, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बी, ये 2 का ही बी पार्ट है, ये एक सेपरेट सूट की बात करता है। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि सेपरेट सूट लिमिटेशन एक्ट में कहाँ पे गिवन है, या तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या सेपरेट सूट होता है या नहीं। तो ये जनरली जो है ये सीपीसी में भी है, सीपीसी का ही एक तरह से पार्ट है लिमिटेशन। तो सेपरेट सूट यानी कि अगर कहीं पर भी क्लेम हो रहा है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम हो रहा है, तो ये एक सेपरेट सूट की तरह क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न है, जैसे कि मैंने सबसे पहले ही बताया था, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये शेल है। ये पूरे सेक्शन जब आप बेयर एक्ट से रीड करेंगे तो वहाँ पे शेल मेंशन है। तो ये है। अब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए सेट ऑफ जो है इसमें कौन सी डेट से इंस्टीट्यूट माना जाएगा, इंस्टीट्यूट कैसे, दोनों को समझने से पहले जैसे मान लीजिए काउंटर क्लेम में कि मैं 10,000 का, दोनों में क्या है कि मैंने आपसे बोला कि मुझे आपसे 10,000 रुपये चाहिए, मैंने क्लेम किया, आपने बोला कि मुझे पहले 8,000 रुपये तुमसे लेने थे, तुम मुझे वापस करो, यानी कि पहले आप मेरे लिए हुए पैसे वापस करो तब मैं वापस करूँगा। ये हो जाते हैं हमारे क्लेम्स, ठीक है। तो अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा समझने की बात क्या है कि ये क्लेम की डेट कब से मानी जाएगी। सेट ऑफ क्लेम में क्या होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, इस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ सेट ऑफ में, और इस दिन यहाँ पे क्लेम किया गया, ठीक है। तो जिस दिन यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है उस दिन को नहीं, बट जिस दिन यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, सेट ऑफ क्लेम तब से माना जाएगा जब से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, फाइल किया गया है। जबकि काउंटर क्लेम में ऐसा नहीं है। काउंटर क्लेम में क्या होता है कि मान लीजिए इस दिन सूट को क्या किया गया, इंस्टीट्यूट किया गया, फाइल किया गया और क्लेम किया गया इस तारीख को। तो यहाँ पे क्या होगा, काउंटर क्लेम में जिस दिन आप क्लेम की डिमांड कर रहे हो उस दिन यहाँ पे क्या माना जाएगा, सूट माना जाएगा कि उस दिन से सेपरेट सूट स्टार्ट माना जाएगा। ये काउंटर क्लेम और इसमें पूछा जाता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक समझने की बात ये है कि मान लीजिए बार बार लिमिटेशन हो गया, ऊपर की हम कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर चुके हैं, अब ये हो गया तो क्या होता है, जो बार बार लिमिटेशन की उसमें सूट फाइल किया जाना था, जो बार बार लिमिटेशन हुआ है, तो वो सूट यहाँ पे डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। सूट डिसमिस माना जाएगा। सूट डिसमिस करने के लिए आप कुछ भी एविडेंस दे सकते हो। सूट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी कि वो इंस्टीट्यूट हो चुका है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी है वो इंस्टीट्यूट हो गई है, तो आप एविडेंसेस दोगे वो डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई बार इसमें प्लेंट भी रिजेक्ट होते हैं। प्लेंट भी रिजेक्ट कैसे होते हैं कि मान लीजिए आपने सूट फाइल करा, सूट आपने फाइल करा जो बार बार लिमिटेशन था, तो यहाँ पे जो दूसरी पार्टी होगी वो ये कहेगी, अपनी कुछ भी जजमेंट की कॉपी या कोई भी अपना ऐसा प्रूफ दिखाएगी कि ये सूट तो तब डिसाइड हुआ था और इसका जो प्रिस्क्राइब पीरियड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो ख़त्म हो चुका है और ये उसके बाद आया है। तो उससे क्लियरली बिना किसी सूट फाइल करे बगैर जो प्लेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें समझने की बात ये है कि सूट डिसमिस होगा
जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये इसका जो थर्ड यहाँ पे सबसेक्शन है बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी एप्लीकेशन है नोटिस के थ्रू हाई कोर्ट में जाती है तो कब जाएगी, जब एप्लीकेशन प्रेजेंट की गई हो एक प्रॉपर ऑफिसर में, टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, उस कोर्ट के एक प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू वो होनी चाहिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।